या हम पढ़ चुके हैं ईमेल फुटप्रिंटिंग के बारे में एंड एनालिसिस क्या क्या होता है, हेडर्स क्या क्या यूज करते हैं ईमेल्स में, सभी हो चुका है। अब हम डायरेक्टली जाएंगे डीएनएस फुटप्रिंटिंग पे, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 टाइप्स है उसमें, बता ही देती हूँ। डीएनएस लुकअप, एनएस लुकअप, एमएक्स लुकअप लुकअप एंड डीएनएस इनम। ये चारों चीजों को पढ़ना विद कार्ल लिनक्स में प्रैक्टिकल कैसे किया जा सकता है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम को कैसे हम यूज कर सकते हैं, उसके वेबसाइट पे है, उसे टूल की तरह भी कैसे यूज किया जा सकता है, उन्हें हम पढ़ने वाले हैं। चलो, तो हम अपनी काली लिनक्स पे आ चुके हैं। चलो हमने ये सभी टूल्स तो पढ़ लिया। लेट्स क्लियर दिस, ठीक है। सीएल ये करे तो पूरा क्लियर हो जाता है स्क्रीन। अब हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, डीएनएस लुकअप, एमएक्स लुकअप या एनएस लुकअप, डीएनएस लुकअप, ठीक है। ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनएस लुकअप से स्टार्ट करते हैं, पहले समझते हैं क्या डीएनएस लुकअप। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना, मैं बस आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। डीएनएस लुकअप, ठीक है। डीएनएस लुकअप होते क्या है, डोमेन नेम सिस्टम को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, डीएनएस लुकअप का काम है। डीएनएस इनम इन सारी टूल्स को एक करके सारी इंफॉर्मेशन एक ही बार में दे देता है। यहाँ पे ना दो चीजें हम यूज करते हैं। पहली बात तो डिग डिग नाम का एक कमांड यूज करते हैं, दूसरे तो एनएक्स लुकअप करके दो चीजें यूज कर सकते हैं। एनएस लुकअप पे भी एनएस लुकअप बोल के एक कमांड है, वो दो चीजें यूज करते हैं। मतलब या टेंशन मतलब समझाती हूँ। यहाँ पे करना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारा जन्म सिद्ध हक है कि हम अब हर एक के टूल्स के बारे में सीखे। यहाँ पे बोल रहे हैं हम इस टूल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं है, तो हमें क्या करना है। डीएनएस लुकअप इज नॉट अ टूल और समथिंग दैट हम इंस्टॉल कर पाए। इट इज जो वेबसाइट पे अवेलेबल तो होता है। यहाँ पे कैसे करना है, टर्मिनल में डिग करना है। एक्चुअल में इसका क्या बोलते हैं वो, इंफॉर्मेशन मतलब डालना होता है, मैं बताती हूँ आपको। डोमेन नेम डालना होता है उसका, facebook.com करके डाला, ठीक है। हाँ, यही होता है डीएनएस लुकअप। होता क्या है, डोमेन नेम सिस्टम रिकॉर्ड्स जो जो होते हैं ना, ए रिकॉर्ड हो गया, 4 एस का रिकॉर्ड हो गया, सी नेम का रिकॉर्ड्स, वो सारे डीएनएस लुकअप पे ही आते हैं। तो वैसे होता है, नॉट डायरेक्टली डीएनएस लुकअप कुछ लिख के हम कर दे, नहीं। इसीलिए तो टूल्स बनाए हैं। जब भी डीएनएस फुटप्रिंटिंग की बात करें तो डिग या एनएस लुकअप का दो टूल्स यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम डिग यूज करते हैं, क्यों बताती हूँ, एनएस लुकअप थोड़ा डिफिकल्ट है यूज करने के लिए, ठीक है। इतना डाल दिया। ए रिकॉर्ड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन आ गया, ए रिकॉर्ड क्या है आपको पता है ना। जाके नहीं पता है तो जल्दी जाओ, जाके रिवीजन करो। फर्स्ट मॉड्यूल के फर्स्ट या सेकंड पार्ट में दिया गया है, जल्दी रिवीजन करके आ जाओ, ठीक है। एंड मैंने आपको पहले बोला है, बिना उसे कंप्लीट के यहाँ पे नहीं आओगे आप, ठीक है। 4 एस का एक हेडर होता है, उसे कैसे करना, ठीक है। उसके बाद और एक हेडर है, चलो उसको भी देखते हैं। बहुत फेमस हेडर है, सी नेम, ओके। सी नेम, इसका इंफॉर्मेशन कैसे निकल रहा है, देखो। डीएनएस के जो भी इंफॉर्मेशन है, सारे इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे लाके दे रहा है, ठीक है। ये सब यहाँ पे दिख रहे हो, देख रहे हो आप डीएनएस लुकअप में, मतलब डोमेन नेम के लुकअप में। यहाँ पे सी नेम का रिकॉर्ड कहाँ पे है, सी नेम का रिकॉर्ड क्या है, वही तो दिखाएगा। इतने सारे इंफॉर्मेशन थोड़ी देगा वो, रिकॉर्ड्स का कहाँ कहाँ पे फाउंड है वो दिखाएगा। इतना भी कंफ्यूजन है तो चलो यहाँ पे जाके विल सर्च, है ना। ए रिकॉर्ड, डीएनएस रिकॉर्ड, ठीक है। ए डीएनएस रिकॉर्ड, आपको कुछ नहीं करा, कुछ भी समझ रहे हैं, वीडियो 2 मिनट के लिए पॉज करो, फट करके यहाँ पे आओ, सीखो इंस्ट्रक्शन से। जो लाइव अथॉरिटी डीएनएस सर्विस ए ब्ला ब्ला, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। डीएनएस रिकॉर्ड्स हमें चाहिए, या यहाँ पे है देखो, सारे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। एनएस मतलब नेम सर्वर होता है, एमएक्स मतलब मेल एक्सचेंजर होता है, ठीक है। नेम सर्वर, देखो नेम सर्वर्स के नाम बताता है ये, ठीक है। ऐसी चीजों को पढ़ पढ़ के आपको कंप्लीट कर देना है, मतलब आपको समझते जाना है। देखो 4 ए IPv6 रिकॉर्ड होता है, सिंगल ए हो तो IPv4 होता है, मैंने बताया था उस दिन, ठीक है। सी नेम मतलब कैनोनियल नेम रिकॉर्ड, विजिटिंग डोमेन नेम को, सब डोमेन नेम को आप जब विजिट करते हो तब इसे सेम डीएनएस रिकॉर्ड को या सब डोमेन को आप यूज कर सकते हो। अनदर डोमेन या सब डोमेन को आपको रीडायरेक्ट करेगा, वो सी नेम का है। मतलब आप समझ लो, जैसे हम बोलते हैं ना एक मतलब साइट अंडर कंस्ट्रक्शन, या दिस प्लेस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, दिस मॉल इज अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब वो रीडायरेक्ट करता है आपको। ऑफिस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, तब क्या करना है, दूसरे साइड आपको एक डायरेक्शन दिखाता है, इस मॉल पे या इस साइड पे जाके आप देख सकते हो। वैसे वेबसाइट्स में भी होता है, जब वो वेबसाइट का कुछ वल्नरेबिलिटीज दिख जाती है या कुछ क्रैश हो जाता है वेबसाइट, तो तब वो क्या करते हैं, दे डू वांट टू लूज देयर यूजर्स, ओके, दे डू वांट टू लूज देयर कस्टमर्स, व्हाट दे विल डू, दे विल गिव यू अ लिंक, रीडायरेक्ट टू दिस वेबसाइट, ओके। कुछ उन्होंने होस्ट खरीदा होता है फॉर अ टेम्पररी पर्पस, उस वेबसाइट वहां पे जाके हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जितना इंपॉर्टेंट उतना इंफॉर्मेशन उनके वेबसाइट में वो देते हैं, रीडायरेक्टेड वेबसाइट में। वही सीन है, रीडायरेक्ट करता है दूसरे वेबसाइट को। इतनी सी चीज समझ आ गई। चलो
ठीक है। डीएनएस लुकअप के बारे में हमने जान लिया। क्या करना है? हमेशा डिग कमांड या एनएस लुकअप कमांड्स, ऑल स्मॉल लेटर्स, ठीक है। डिग कमांड, उसके बाद डोमेन नेम कौन सा भी, तो दूसरा डोमेन नेम चाहिए, चलो डाल के देख लेते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट, ऐसे करना है। सी नेम, समझ आ रहा है ना, सी नेम, ठीक है। उस रिकॉर्ड को हमें उस पे क्लिक करना है, मतलब एंटर करो, इतने सारी चीजें आपको फ्लिपकार्ट के बारे में आ जाएगी। यहाँ पे देख रहे हो, मतलब सी नेम का रिकॉर्ड कहाँ पे है, कब रीडायरेक्ट हुआ था, क्या टाइमिंग है, सारी चीजें पता चल जाएगी। जब आप इस चीज को गूगल पे पेस्ट करोगे या कहीं और कहीं पे पेस्ट करोगे, आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि इस डेट पे इन्होंने रीडायरेक्ट किया था, ठीक है। और दूसरा देख लेते हैं, कौन सा, तो नाम बताओ, गूगल है शायद, ऐसे नहीं होगा ही नहीं उसका, या कुछ डीएनएस एडमिन गूगल डॉट कॉम बोल के कुछ था, चलो ट्राई करते हैं। ये क्या है? ये कुछ वैसी चीजें नहीं है, अथॉरिटी सेक्शन है बस, ये अथॉरिटी सेक्शन है जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है किस टाइम पे क्या हुआ था, मतलब कब रीडायरेक्ट किया था, वो सारी चीजों के बारे में है। ये है डीएनएस लुकअप के बारे में। और मैंने बोला था मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कैसे करना, मतलब जब बहुत सारे रिकॉर्ड्स को हमें देखना होता है ना, तब कैसे करना, तब एनी डाल देना है। मतलब यू वांट कि ए का भी रिकॉर्ड हमें आ जाए, फोर ए का भी रिकॉर्ड हमें आ जाए, सी नेम का भी आ जाए, एनएस का भी आ जाए, सभी का आ जाए, तो एनी डाल देना है। देखो नाउ यू कैन सी एनी, मतलब जब ए रिकॉर्ड जब था उसके टाइम पे ए रिकॉर्ड को उन्होंने कब यूज किया, एचटीटीपीएस रिकॉर्ड को कब यूज है, एनएस बहुत बार है, देखो नेम सर्वर, ठीक है। बहुत बार नेम सब डोमेन्स का नेम सब के चेंज किया, नेम नेम सर्वर कब यूज किया, सारी चीजें आपको एक ही बार में आ जाएगी। चलो ये बहुत बढ़िया लग रहा है। और एक वेबसाइट का देख लेते हैं, facebook.com का, facebook.com का। ओके, कैपिटल में लिखता है, कोई बात नहीं। फेसबुक का कब कब देखो, यहाँ पे भी नो नेम सर्वर ज्यादा यूज किया है, एचटीटीपीएस यूज किया है, ए रिकॉर्ड तो हर किसी में है, क्या ना, कैन यू ऑब्जर्व, क्योंकि IPv4 एड्रेस बहुत ज्यादा जल्दी यूज करता है ना। इवन हम हैकिंग के लिए भी IPv4 एड्रेस ही बहुत बार प्रेफर करते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी नेटवर्क स्कैनिंग में। फ्लिपकार्ट, ओके, नहीं करने पे यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। कौन से रिकॉर्ड आपको चाहिए, पर्टिकुलर चाहिए, देखो एक्चुअली है ये, एनी डालने पे हमें फोर ए तो आया ही नहीं। जब हम पर्टिकुलर फोर ए को सर्च करेंगे तो ऑफकोर्स कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। एनी डालने पे, मतलब ऑल डालने पे ही हमें कौन से भी रिकॉर्ड, फोर ए रिकॉर्ड्स का, सी नेम रिकॉर्ड्स का इन्फॉर्मेशन नहीं आया, तो ऐसे करने पे भी हमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा आप क्या कर लो, पहले एनी डाल दो। कौन से रिकॉर्ड्स है, देखो उन्हें एक ही को आपको अच्छे से मतलब एक्सप्लोर करना है, तब आप वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डाल दो। फॉर एग्जाम्पल एनएस का है हमें इन्फॉर्मेशन, एनएस का डाल दो, नाउ यू गॉट इट। जब हमने 4 टाइम्स ए डाला था तब उसका इन्फॉर्मेशन हमें कुछ ज्यादा आया नहीं था, देखो यहाँ पे खास आया नहीं था, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में वो है ही नहीं, मतलब एक्चुअल में उन्होंने कभी उतना ज्यादा यूज ही नहीं किया। एनएस का डाला तो इतनी सारी चीजें हमें आ गई। चलो ए का हमने डाल के देखा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ए का डाला तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखो आ गई। यहाँ पे हमें आईपी एड्रेस भी दे दी इसने, ठीक है, IPv4 एड्रेस भी इसने दे दिया है। वही होता है ना डीएनएस लुकअप, मतलब IPv4 एड्रेस जब ए का होता है तो IPv4, 4 ए इसका होता है, IPv6 ला के देता है, ठीक है। तो यहाँ पे IPv6 का ला के दिया होगा, राइट उसने। या सो मच दिस इज लाइक दिस लॉन्ग, आई गेस यही है, या कुछ और भी हो सकता है, या उन्होंने कोलन वगैरह नहीं डाला तो शायद वो नहीं हो सकता। तो या दिस इज अबाउट द डीएनएस लुकअप। अब हम देखेंगे, देखो मैंने बोला था ना डिग एंड डीएनएस लुकअप बोल के दो कमांड है, वो दोनों का यूज हम सीखेंगे। पहले डिग का हमने सीख लिया, अब हम सीखेंगे एमएक्स लुकअप के बारे में, मतलब मेल एक्सचेंजर लुकअप के बारे में। क्या करना है, फिर से डिग डालना है, फिर से फेसबुक डालना है, ठीक है। हाँ, वेट, सारे कैपिटल हो गए यार, एक मिनट, या अभी ठीक है, ठीक है ना, ओके। डिग facebook.com करना है, उसके बाद मेल एक्सचेंजर। देखो यहाँ पे हम बहुत सारी रिकॉर्ड्स यूज कर सकते थे क्योंकि वो डीएनएस लुकअप था। यहाँ पे है मेनली मेल एक्सचेंजर, तो हमें मेल्स ही चाहिए, ठीक है भाई। हमें क्या चाहिए, मेल के बारे में ही इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये ऐसे कर सकते हैं। मैंने बोला था एनएस लुकअप की भी सिखाऊंगी, क्यों मैं नको बोल रही हूँ, एनएस लुकअप को मैं बताऊंगी। एनएस लुकअप क्वेरी, ये डालने का तरीका है, ठीक है। एनएस क्वेरी इज इक्वल टू mx facebook.com। देखो इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है, ठीक, एक ही मतलब सिंपल सी चीज के लिए, जहाँ पे डिग लिख दिया, हो गया। facebook.com डाल दिया, डोमेन नेम डाल दिया, उसके बाद क्या करना है, mx लिख दिया, खत्म ही हो जाएगा बात। बट एनएस लुकअप को यूज करने के लिए एनएस लुकअप स्पेस देके क्वेरी डाल के सारी चीजें करनी चाहिए, जो अननोन क्वेरी टाइप, ठीक है। mx अननोन है क्या इसके लिए,
कम्युनिकेशन एरर ठीक है। चलो ये कुछ अच्छे से वर्क भी नहीं हो रहा, फिर भी मैं बताऊंगी आप टिक यूज करो ज्यादा से ज्यादा। क्या आ गया? ओरिजिन मेल एड्रेस, आई नो इट्स लाइक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दे रहा है जब एनएस लुकअप करते हैं तो, है ना? देखो यहाँ पे ओरिजिन दे दिया उसने, मेल एड्रेस दे दिया है ना, डायरेक्टली सीरियल नंबर, रिफ्रेश, रिट्राई, एक्सपायर, मिनिमम ठीक है, अथॉरिटेंसेस कैन बी फाउंड फ्रॉम, ओके। अथॉरिटेंसेस या इन सारी चीजों से ये हमें मिल सकती है, ये भी बताया। इंटरेस्टिंग सा है। लेट्स गो फॉर अनदर। ऑफ कोर्स इट्स डिफिकल्ट बट सही भी है यार, इतना बुरा भी नहीं है। देखो डायरेक्टली मतलब ये क्या बता रहा, पता है? नॉन अथॉरिटी आंसर ये छोड़ो, इस पे कंसर्न करो। व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे दो मेल एक्सचेंजर है पूरे के पूरे flipkart.com में, जितना उसे पब्लिकली पता है उसके हिसाब से उसने ला के दिया कि दो यहाँ पे मेल एड्रेस मिल सकते हैं। ठीक है, दोस्त कुछ और यूज करते हैं, गूगल का देख ले, शायद ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना? नहीं, इसका भी मेल एक्सचेंजर एक ही है। चलो कुछ और देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट हो गया, फेसबुक हो गया, अमेजोन, amazon.com.in बहुत सारे हैं इसके, पर या इसका .in का ट्राई कर लेते हैं। इतने सारे इन्फॉर्मेशन आ गए, हाईएस्ट तो फेसबुक का ही, फ्लिपकार्ट का एंड फेसबुक का आया। ऐसे कर सकता है एनएस लुकअप की मदद से, ठीक है। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब ये एनएस लुकअप कैसे करना? सेम चीजें लिखना। आपको पता है ना, एरो की करने से जो भी पीछे के कमांड्स है वो सभी आ जाते हैं। एमएक्स के बदले में ये एनएस डाला, नेम सर्वर हमें लाके देगा, ये डिग कमांड है उसके यूज से देगा। हो, इतने सारे नेम सर्वर वो आपको लाके दे दिया, ठीक है। यहाँ पे डोमेन से उसके बाद में नेम सर्वर क्या क्या है वो भी उसने बता दिया, ठीक है। तो यार मैं आपको ये बता रही थी, जब आप बहुत सारी वेबसाइट्स को ट्राई करके देखोगे ना, तब आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगी, ठीक है। फ्लिपकार्ट का डाल दिया, चलो अमेजोन का डाल के देखते हैं नेम सर्वर क्या आता है। देखो इतने सारे गए, कैन यू इमेजिन? लाइक जब एक टूल डालते हो तो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जब दूसरे दूसरे वेबसाइट से दूसरे दूसरे मतलब फुटप्रिंटिंग टूल्स को यूज करते हो तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। डीएस इनम एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट सा टूल है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये डीएनएस इनम में पहले मैं बता देती हूँ इसमें एक्चुअल में होता क्या है। डीएनएस इनम एक ऐसा टूल है जिसमें बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी होते हैं, ठीक है। एनुमरेशन के टाइम पे मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगी, पर अभी के लिए समझो। रिपीट इंस्टॉल, ओके। इसको इंस्टॉल करना है, डायरेक्टली गेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फाउंड है ये डीएनएस इनम, ठीक है। इतनी सी चीज है, एंटर करो, खाली पासवर्ड डालो, खुद ब खुद वो इंस्टॉल हो जाएगा डीएनएस से ना। मैंने किया था तो ये बहुत इजी हो गया, इसलिए रिमूव करोगे क्या वैसे पूछे, उसकी जरूरत नहीं है। आपके लिए थोड़ा बहुत टाइम लेगा, पर अच्छे से दे देगा इन्फॉर्मेशन। डीएनएस ये ना कुछ नहीं करना है एक्चुअली ना। डीएनएस रूटिंग बहुत लोग मतलब डिफिकल्ट समझते थे, या कहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया ना तो कुछ सोचने लग जाता है एक्चुअल में क्या है डीएनएस, फुटप्रिंटिंग क्या है, ठीक है। फुटप्रिंटिंग तो पता है, चलो उसके मतलब टूल्स क्या क्या है, बहुत कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो जाता है। सिंपल सी चीज है, दो ही कमांड यूज करना, बता देना कि क्रेविस ने बताया है, ठीक है। डिग डिग यूज करना, दूसरे और एक टूल है एनएस लुकअप यूज करना, करके आराम से हम इंफॉर्मेशन उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बहुत बड़ा है, मैं आपको बताती हूँ क्या है। सब डोमेन्स, ठीक है, सब डोमेन्स डॉट टेक्स्ट, बस आप अभी समझते जाना, मैं आपको बताते जाऊंगी। अ, या ये चीजें करके एंटर करना। देखो यहाँ पे क्या बताएगा, मैं आपको बता रही हूँ। मतलब मैंने लिखा क्या वो बताऊंगी, ठीक है। डीएनएस इनम डोमेन नेम डाला हमने, या मतलब सब कौन से, तो फाइल का नाम, या मतलब क्या फाइल है ना, मैंने सिखाया है ना, भूलना नहीं हाँ पीछे की चीजों को। एंड उसके बाद डोमेन नेम डालना, इतनी सी चीज है। नेम सर्वर्स क्या है, मैंने बताया ना, डीएनएस इनम इज सच अ टूल या सच अ फुटप्रिंटिंग टूल, जहाँ पे डीएनएस लुकअप, एनएस लुकअप, एमएस लुकअप सारी चीजें होती है। जोन ट्रांसफर को ट्राई करता है ये है। जोन ट्रांसफर क्या है, गैदर करता है डीएनएस इन्फॉर्मेशन को। और भी मैं आपको बताऊंगी क्या है बोल के। मेक श्योर फाइल सब डोमेन्स एग्जिस्ट एंड हैज अ फाइल साइज ग्रेटर देन 0, ओके। मतलब आप कौन से भी यहाँ पे, चलो एलएस करके देख लेते हैं कौन से तो फाइल एग्जिस्टिंग है क्या। डॉट टीएक्सटी नेसर का डॉट टीएक्सटी है ना, उसे देख लेते हैं। मतलब उसमें कुछ मैंने शायद पासवर्ड डाल के रखा था, जो लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था। NISARG है, ओके। सो या यहाँ पे देखो फिर से नेम सर्विस ला के दे रहा है, ठीक है। फेसबुक का मेरे नाम के नेम सर्विस कुछ है क्या, मेरे नाम के अकॉर्डिंग कुछ है क्या, क्योंकि सब डोमेन डॉट टेक्स्ट दिया है ना, ट्राई कर रहा है, ठीक है। ये ट्राई करता रहेगा, अभी इतना तो समझ लो आप, ठीक है। डीएनएस इनम जहां पे भी आएगा, इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपको ला के देगा, बिकॉज इट्स अ कलेक्शन ऑफ सो मेनी टूल्स। अब और एक चीज मैं आपको बताने वाली थी, यहाँ पे ये हम क्लोज कर देते हैं। या यहाँ पे देखो, हम देखेंगे एनएस लुकअप। मैंने आपको सिखा तो दिया एनएस लुकअप यहाँ पे कैसे करना है, पर यहाँ पे भी कर सकते हो, मतलब वेबसाइट पे कर सकते हो। करना क्या है, एनएस लुकअप डालना है,
बहुत सारी चीज़ दिखा देगी। ये ऑलरेडी मैं कर चुकी थी ना बहुत बार, तो ऐसे दिखा रहा है। आपको दिखा देती हूँ मैं। अरे यार 1 मिनट। ये सारी चीज़ें निकाल दे, एनएस लुकअप इतना ही रख दे, एंटर कर। ओके वेट, एनएस लुकअप इतना ही दे मुझे, या इतना ही दे मुझे, एनएस लुकअप, हियर यू गो। दिस इज द थिंग, ओके, बिकॉज आई डोंट वांट कि आपको बाद में कंफ्यूजन हो कहाँ से कैसे, मतलब किया कैसे। ये ना हो कि बहुत बार मेरे साथ भी ऐसे हुआ करता है। और जब मैं पढ़ रही थी या कुछ चीजें रेफर करती थी, वीडियोस रेफर करती थी, तब क्या होता था, वो लोग वेबसाइट का नाम ही अच्छे से नहीं बताते थे। ठीक है। एंड पहली बार जब कर रहे हो तो बहुत कंफ्यूजन से हो जाती थी। तब मैं क्या करती थी, ऐसे स्क्रीन मतलब देख के, मतलब जूम करके मैं ये, मतलब ये नोट करती थी, ठीक है ये क्या है बोल के, तब जाके पट 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 करके टाइप करती थी। ये सब की जरूरत नहीं। आई डोंट वांट कि आप लोग ऐसे करें। मैं आपको हर चीज़ बताऊँगी, हर वेबसाइट का नाम आपको अच्छे से बता के कैसे ओपन करना है वो भी बताऊँगी। यार बता रहे तो अच्छे से बताना, इतना ही है मेरा, ठीक है? नहीं बताना है तो मत बताओ, जब बता रहे हो तो बेसिक से लेके, मतलब ओपन कैसे करना है लेके क्लोज़ पावर ऑफ कैसे करना है वो भी बताओ, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। आपको वीडियो छोड़ के फिर से कहीं और जाके देखना ना पड़े कि इसे ओपन कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, नहीं। जब आप एक जगह सीख रहे हो, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द मतलब लास्ट एडवांस लेवल तक आपको सब चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे जाते हैं। डीएनएस क्या डीएनएस लुकअप पे ना, नेम सर्वर के लुकअप पे यहाँ पे देख रहे हो, सारे वो लाके दे रहा है। एक ऐसी वेबसाइट है जो डीएनएस एनम परफॉर्मेंस होता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आ गया क्या, से आईपी एड्रेस, ये अच्छा रेस्पॉन्स दे रहा था। 1 सेकेंड, डोमेन नेम फेसबुक डाला था मैंने, ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ, तो आ रहा है। इग्नोर दिस ऑल थिंग्स। ए रिकॉर्ड्स पे क्या है वो चीज आ रही है। 4A पे क्या है, नो। हाँ, देखो, ये तो आपको पता चल रहा होगा कि खाली झूठा नहीं है। ठीक है, खाली लिनक्स झूठा नहीं है। जब आप टर्मिनल पे कुछ चीजें ट्राई करते हो ना, तो आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, आपको लगता है कि ये चीजें सारी सच नहीं है। जो वेबसाइट नहीं दे पाती वो टर्मिनल से देते हैं, जो कमांड मतलब जो हम कुछ टाइप करके नहीं ले पाते, वो एक कमांड लिखने से सारे इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं। उतना पावरफुल है काल लिनक्स टूल, है ना? बहुत सालों की मेहनत से बनाया हुआ टूल है वो, सो इट्स नॉट, आप उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सी नेम रिकॉर्ड हमारे फेसबुक पे नहीं था जब हमने सर्च किया था, तो मैंने बोला था, जब कौन से भी रिकॉर्ड्स है ही नहीं, जब आप पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को सर्च करने जाते हैं डीएनएस लुकअप पे, तो ऑफ कोर्स नहीं दिखाएंगे। इसलिए एनी करना है ताकि मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपके पास आ जाए, तब देखना है कि कौन सा है कौन सा नहीं, तब जाके आप उसे अप्लाई कर सकते हो। सी नेम रिकॉर्ड मतलब कभी इसने रीडायरेक्ट किया ही नहीं है अपने वेबसाइट को, तो वो क्यों दिखाएगा? आपको समझ आया मतलब कैसे, कितना पावरफुल है टूल्स बोल के? ठीक है, इतने सारी चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट का देख लेते हैं, या 1 सेकेंड, सॉरी, या flipkart.com, यहाँ पे चलो ट्राई करते हैं, मतलब करेक्ट है क्या? आईपी मोस्टली करेक्ट होता है, ठीक है। देखो आ गया, इसका IPv4 एड्रेस दे दिया है इसने। कैन यू इमेजिन? नो। ओके, ये IPv6 नहीं है, सी नेम नहीं है इसका। ओके, टेक्स्ट रिकॉर्ड से जो साइट ओनरशिप वेरिफिकेशन कहाँ से किया है, वो सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन है, जो आपको अभी के लिए जरूरत नहीं है। जब नेक्स्ट हम देखेंगे तब आपको पता चलेगा। एक एक चीज में इतने सारे इन्फॉर्मेशन है। फाइंड SPF रिकॉर्ड, ठीक है, ये सब अभी के लिए हमें नहीं चाहिए। इतना था अबाउट द डीएनएस लुकअप, डीएनएस फुटप्रिंट। और एक टूल है, मैं ना हर चीज़ बता के छोड़ूँगी, मतलब मुझे आधा-मूधा अच्छा नहीं लगता। जब भी आप फुटप्रिंटिंग का नाम लोगे तो आपको पहले से याद करना पड़ेगा, ठीक है, शेरलॉक था, द हार्वेस्टर था, ओके, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, चलो हो गया। उसके बाद ईमेल था, तो ईमेल ठीक है, रिकॉर्डिंग क मतलब फुटप्रिंटिंग कैसे करती है ईमेल। उसके साथ द क्रेविस ने ये भी बताया था कि हेडर एनालाइज़र क्या है, चलो ठीक है, वो सब समझ लिया। अब हमने समझा कि एनएस लुकअप के 4 टाइप्स क्या है, उसके मीनिंग्स क्या है, उन्हें किसी को एक्सप्लेन कैसे करना है, इंटरव्यू में पूछा तो कैसे बताना है। अब हम आएँगे सब लिस्टेड टूल्स पे। देखो यार, मैं तो सब कुछ हर चीज़ बताऊँगी, पर आई वांट कि आप भी कुछ एक्सप्लोर करो, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आपको बता के जाऊँ, आप नोट्स बनाए उसी को पढ़ें, नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ऐसे नहीं बढ़ेगी। जब मैं आपको बताऊँगी, सब आप नोट डाउन करोगे। आप वो तो पहले पढ़ लो, वो तो ट्राई कर लो, ठीक है? मेरे बोलते वक़्त आप ध्यान देखो, बस वीडियो देखो, कुछ नोट करना है तो पॉज़ करके नोट करो, फिर से स्टार्ट करो, याद करो। तभी कभी प्रैक्टिकल तो एक चीज़ करो, वरना नोट तो करो। दोनों एक ही बार मत करो, क्योंकि इससे ना वीडियो और भी लंबा लगने लगता है, आप बोर हो जाओगे एंड बीच में छोड़ दोगे, ठीक है? ये मैं आपको देखो इसके साथ टिप्स भी दे रही हूँ स्टडी कैसे करना बोल के, ठीक है ना? तो सबलिस्टर टूल, एक तो गिटहब से हम उसे क्लोन कर सकते हैं, वो एक चीज़ आपको पढ़ के आनी है। दूसरा सबलिस्ट 3R बोल के है, मतलब सबलिस्ट टूल्स है।
ये भी एक टूल है। वो आपको कैसे काली लिनक्स में करना है उसको इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे है। इफ यू वांट यू कैन नोट दिस वेबसाइट का नेम, आई होप यू कैन सी दिस। ओके, काली डॉट ऑफ टूल सबलिस्टर 3R बोल के यहाँ पे जाके आपको इन्फॉर्मेशन निकालना है कि एक्चुअल में है क्या। एंड आपको आके कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाला है या नहीं। इसके बाद भी आपको समझ नहीं आया सब लिस्टर 3R को कैसे यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत गजब का टूल है। मैं बताना तो चाहती हूँ, मेरा मन तो बहुत है, बट आई वांट कि आप लोग एक बार ट्राई करो। जैसे ही आपको इसे ट्राई करोगे, जैसे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप आके कमेंट सेक्शन बताओ कि मैंने ट्राई किया। किसको भी, एक को भी आपको पता नहीं चला कि ये टूल कैसे काम करता है, गिटहब से क्लोन कैसे करना, उसे यूज कैसे करना, वो तक मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, चलो कुछ नहीं, ऐप डेवलपमेंट में या वेब डेवलपमेंट में घुसे जाता है, ठीक है, सीखते सीखते। तो मैं बोल रही हूँ, आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में एक बार डाल दो, मैं उसके ऊपर भी फिर से एक वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगी, ठीक है। सो या ईमेल फुटप्रिंटिंग हो गया, डीएनएस फुटप्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट जो है नेटवर्क स्कैनिंग के बारे में हम सीखेंगे। नेटवर्किंग अलग चीज है, वो थेरी था, ये नेटवर्क स्कैनिंग है। एनमैप के बारे में, बहुत सारे टूल्स के बारे में सीखेंगे। टिल दैट स्टे ट्यून्ड।